ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा है कि जंगकुक और जिमिन की शादी हो चुकी है और वो लोग अभी अपने रूम में हैं। अब आगे कुछ देर बाद मिसेस जियोन उनके रूम का डोर नॉक करती है। डोर की आवाज़ सुन के जिमिन की आईज ओपन होती हैं तो वो देखती है जंगकुक करीबी से हक करके सो रखा है। तो वो धीरे से जंगकुक का हाथ अपने कमर पे से हटाती है और खड़े होकर के डोर ओपन करती है। सामने मिसेस जियोन को देख के जिमिन उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है, मॉम कहिए आप यहाँ कुछ काम था? इस पर मिसेस जियोन जिमिन की तरफ एक थाल करते हुए कहती हैं, जिमिन बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, कुछ रिचुअल्स बाकी हैं। ये तुम्हारे कपड़े और सारा मेकअप का सामान, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें लेने आऊँगी। ये कह के मिसेस जियोन स्माइल करती है। जिमिन भी स्माइल करते वो सामान उनसे ले लेती है और फिर मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती है। जिमिन भी डोर बंद करके रूम का रेडी होने लगती है। कुछ देर में जिमिन भी अच्छे से रेडी हो जाती है। फिर जिमिन जंगकुक को उठाती है और फिर जंगकुक भी फ्रेश होकर रेडी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मिसेस जियोन उन दोनों को लेने आती हैं और फिर सब लोग नीचे जाते हैं। नीचे लिविंग रूम में बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए थे। जंगकुक को जिमिन को नीचे आते हुए देखकर सब लोग उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर मिसेस जियोन उन दोनों को भी सोफे पे लाके बिठा देती हैं और फिर उनके जो भी रिचुअल्स थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। सभी रिचुअल्स होते होते लंच का टाइम हो गया था। फिर सब लोग साथ मिलकर लंच करते हैं। लंच के बाद सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मिसेस जियोन जिमिन को लेकर अपने रूम में जाती हैं और उससे वहाँ बातें करती हैं। जंगकुक अपने स्टडी रूम में जाकर के अपना कुछ काम करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नाइट में। जिमिन मिसेस जियोन के रूम में बैठी होती है और वो उसे रेडी करने कुछ मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे। जिमिन को बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया जाता है। जिमिन के फेस पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्माइल थी और वो थोड़ी शाई भी फील कर रही थी। हम बस इतना कह सकते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी। जिमिन के तैयार हो जाने के बाद मिसेस जियोन जिमिन को लेकर जंगकुक के रूम में जाती है। जैसे ही डोर ओपन होता है जंगकुक रूम का नज़ारा देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली रेड एंड वाइट रोजेस से डेकोरेट किया गया था। मिसेस जियोन जिमिन को बेड के पास ले जाकर वहाँ बिठा देती हैं और उससे कहती हैं, जिमिन बेटा तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी जंगकुक को भेजती हूँ, ठीक है? ये कहकर मिसेस जियोन रूम से बाहर चली जाती हैं। मिसेस जियोन के जाने के बाद जिमिन रूम को देखने लगती है। रूम में बहुत ही अच्छी सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस थी, कैंडल्स चल रही थी। मानो रूम का पूरा माहौल हॉट एंड सेक्सी एंड रोमांटिक हो रखा था। मिसेस जियोन जंगकुक के स्टडी रूम की तरफ जा रही थी पर उन्हें जंगकुक रास्ते में मिल जाता है जो कि अपने रूम में आ रहा था। अपने रूम की तरफ आ रहा था। जंगकुक को देखकर मिसेस जियोन उसे रोकते हुए बोलती है, जंगकुक बेटा कहाँ थे तुम? इस पर जंगकुक कहता है, मॉम मैं अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। कहीं आप कुछ कहना चाहते हो मॉम? इस पर मिसेस जियोन कहती है, हाँ वो जिमिन रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। उनके जंगकुक कहता है, ठीक है मॉम मैं वहीं जा रहा हूँ। इस पर मिसेस जियोन स्माइल करते हुए नोटी टोन में कहती हैं, वैसे जंगकुक जिमिन को ज़्यादा परेशान मत करना। कल तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है ना, तो तुम उसे इतना परेशान मत करना कि कल कहीं वो चल ही ना पाए। इस पर जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम। इस पर मिसेस जियोन कहती है, क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम जाओ, जिमिन तुम्हारा वेट कर रही है। ये कहकर मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस जियोन की बात सुनकर जंगकुक के चीक्स रेड हो चुके थे। फिर वो उन्हें जाते हुए देखता है और फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम के डोर के पास पहुँचने के बाद जंगकुक एक लंबी ब्रीथ लेता है क्योंकि जंगकुक भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसके बाद जंगकुक धीरे से डोर ओपन करता है। डोर ओपन करने के बाद जंगकुक जैसे ही रूम में जाता है उसकी नज़र सीधा जिमिन पे पड़ती है जो जिमिन बेड पे बैठी हुई थी। जिमिन ने एक ब्यूटीफुल सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सारी ज्वेलरीज भी उसने पहनी हुई थी। जिमिन को देख के मानो जंगकुक की हार्ट बीट सी रुक गई थी। उसके कदम वहीं ठहर गए थे, वो दरवाजे के पास खड़ा ही रह गया था। दूसरी तरफ जिमिन जब डोर ओपन करने की आवाज़ सुनती तो वो धीरे से अपनी नजर उठा के देखती है कि कौन आया। जैसे ही जिमिन जंगकुक को देखती है उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जिमिन की आंखों में मानो एक नशा सा था जिससे जंगकुक को मधोसी छा रही थी। जंगकुक धीरे से अपने रूम का डोर बंद करता है और उसे लॉक करता है।
उसके बाद वो धीरे धीरे कदमों से जिमिन की तरफ आता है। अभी भी उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटा नहीं था, वो दोनों स्टिल एक दूसरे को देख रहे थे। जंगकुक जैसे ही जिमिन के पास बेड पर बैठता है वैसे ही जिमिन अपनी आंखें नीचे कर लेती है, अपने दोनों हैंड्स को ना रब करने लगती है क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। जंगकुक जिमिन के हर एक्शन को नोटिस कर रहा था। जंगकुक को समझ आ रहा था कि जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही है, पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, इसलिए वो एक डीप ब्रीथ लेता है और धीरे से जिमिन के हैंड को अपने हैंड में होल्ड करता है। जैसे जंगकुक जिमिन के हैंड्स को टाइटली होल्ड करता है, जिमिन अपनी आईज ऊपर करके जंगकुक को देखती है। जिमिन को जंगकुक की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार नजर आता है। इसके बाद जंगकुक अपने सॉफ्ट टोन में जिमिन से पूछता है, जिमिन क्या तुम नर्वस हो? जंगकुक की बात सुनकर जिमिन धीरे से ना में अपना सर हिला देती है। जिमिन का इशारा समझ के जंगकुक स्माइल करता है और धीरे से जिमिन की तरफ आगे बढ़ता है। जिमिन के ऊपर लीन होने लगता है जंगकुक। जिमिन भी धीरे धीरे बेड पर लीन हो जाती है। उसके बाद जंगकुक धीरे से जिमिन के ईयर्स के पास आकर कहता है, जिमिन क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? जंगकुक की बात सुन के जिमिन अपनी आईज क्लोज कर लेती है, वो भी बहुत टाइटली। जंगकुक जिमिन के फेस की तरफ देखता है और फिर से पूछता है, जिमिन क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? क्या तुम्हारी परमिशन है? इस पर जंगकुक की बात सुनकर जिमिन अपनी आईज ओपन करके उसकी तरफ देखती है। इस पर जंगकुक धीरे से बोलता है, जिमिन इस बार मैं कुछ भी विदाउट तुम्हारी परमिशन नहीं करना चाहता, इसलिए क्या तुम्हारी परमिशन है जिमिन? इस पर जिमिन धीरे से अपना हेड यस में नोट करती है। जिमिन की हाँ समझते ही जंगकुक जिमिन के लिप्स पे अपने लिप्स रखकर उससे डीपली किस करने लगता है। जंगकुक जिमिन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली एंड टूटली किस करता है। जिमिन भी जंगकुक को किस बैक करती है। किस करते करते जंगकुक और जिमिन एक दूसरे के क्लोथ्स रिमूव करने लगते हैं। जंगकुक जिमिन की सारी ज्वेलरी हटाता है, उसकी क्लोथ्स उसकी बॉडी से दूर करता है। जब जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है वो जंगकुक के शोल्डर्स पर हिट करती है, जिसके बाद जंगकुक धीरे से किस ब्रेक करता है और जिमिन के फेस को देखने लगता है। जिमिन गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जंगकुक भी गहरी गहरी सांसें लेता पर वो रुकता नहीं है। जंगकुक सीधा जिमिन की गर्दन पे अटैक कर देता है और वहाँ पे उसे किस एंड बाइट करने लगता है। जंगकुक जिमिन को किस करते करते उसके शोल्डर्स पे उसे किस करता है, फिर उसके चेस्ट पे, उसके टमी एरिया पे, पूरी बॉडी पे उसे किसेस एंड लव बाइट्स देने लगता है। जंगकुक जिमिन को इस तरीके से प्यार करता है मानो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाना चाहता है। इस तरह जंगकुक जिमिन की बॉडी पे लव बाइट्स छोड़ रहा था। जिमिन भी मौन कर रही थी जंगकुक की बाइट करने पे, उसे किस करने पे जिमिन की बॉडी भी रिएक्ट कर रही थी, कि बहुत ज़्यादा स्वीट मॉर्निंग साउंड्स निकाल रही थी। जिमिन का एक हाथ जंगकुक के हेयर्स में था और दूसरे हाथ से उसने बेडशीट को पकड़ रखा था। उसके बाद जंगकुक धीरे से जिमिन की फेस के पास आता है और उसके लिप्स पे फिर से किस करने लगता है। जिमिन भी जंगकुक को किस बैक करती है। दूसरी तरफ जंगकुक जिमिन को अपनी फिंगर से प्रिपेयर करने लगता है। जंगकुक जिमिन को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद धीरे से अपनी फिंगर्स को बाहर निकालता है। जिमिन का फेस पूरी तरह स्वेटी हो चुका था और जिमिन के दोनों हैंड्स जंगकुक के नेक में थे। उसके बाद जंगकुक जिमिन की लोअर बॉडी के पास आता है और धीरे से खुद को उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है। फिर जिमिन को पेन होता है और वो मौन करने लगती है। उसके बाद जंगकुक थोड़ा थोड़ा करके जिमिन के अंदर एंटर होने लगता है, जिससे जिमिन को और भी ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक जिमिन को किस करने लगता है, फिर खुद को सडनली जिमिन के अंदर पुश करता है। फिर जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो चीखना चाहती थी, पर उसकी साउंड उसके मुंह में ही रह जाती है क्योंकि जंगकुक उसे किस कर रहा था। उनको बहुत पेन होता है, जिससे उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। कुछ देर बाद जिमिन को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है और जंगकुक अभी भी उसे किस कर रहा था और धीरे धीरे अपने लोअर बॉडी को जिमिन के अंदर मूव कर रहा था। कुछ देर बाद जिमिन का पेन प्लेजर में चेंज हो जाता है। जो धीरे से फिर केस ब्रेक करता है और जिमिन की तरफ देखता है। अब जिमिन के फेस पे पेन नहीं प्लेजर नजर आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट मॉर्निंग साउंड निकाल रही थी। इसे देख के जंगकुक धीरे से अपनी स्पीड बढ़ाता है और जंगकुक के अंदर अपने लोअर पार्ट को मूव करने लगता है।
ख्याल में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है आगे। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।